बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी पर्सनल 7वें स्केल की टू 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, कितनी आपकी एज होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है। अकाउंट रजिस्टर्ड के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस किस तरीके से आपने ऐड करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पे आपके पास न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, जो कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान में ओपन मेरिट पर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। अगर नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सिक्योरिटी पर्सनल 7वें स्केल की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम यहाँ पे मैट्रिक पास भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट चीज़ें भी बताई गई हैं कि अगर आप इनमें से किसी एक क्राइटेरिया पे पूरा पूरा उतर पा रहे हैं, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपका कोई भी ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए और मस्ट बी नॉट बट रिटायर्ड ऑन अ मेडिकल ग्रुप। आप किसी भी जॉब या किसी फोर्सेज में से कोई भी रिटायर्ड आप नहीं होने चाहिए, आप निकाले हुए नहीं होने चाहिए मेडिकल ग्राउंड की वजह से। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए फॉर मेल्स के लिए यहाँ पे जो आपकी हाइट है वो 5.7 होनी चाहिए और चेस्ट जो आपकी 33 से लेकर 34 के दरमियान। फॉर फीमेल्स के लिए आपकी 5.1 जो आपके पास इंच होनी चाहिए आपकी हाइट, और यहाँ पे चेस्ट फीमेल्स की मैटर नहीं करती। आपकी एज 18 से लेकर 45 साल के दरमियान। टोटल 20 सीटों की अनाउंसमेंट की गई है। डोमिसाइल ओपन मेरिट पर यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन आप सबको पहले ये 5 साल का दे दिया गया है। आपने इन वैकेंसीज के लिए जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके, जो कि इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको जो फिजिकली इंड्योरेंस टेस्ट है वो लास्ट में एनी हाउ पास करना होगा, उस जिसमें आपको 1 माइल रनिंग में भी आपको करनी पड़ सकती है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से अच्छे तरीके से और भी चीज़ें वगैरह रीड कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि आपने इन वैकेंसीज में अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पर आना है और जस्ट आपने ecp.government.pk की वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे, आपने आना है नीचे। नीचे आने के बाद पोस्ट यहाँ पे आ रहा है कि एडवर्टाइज बाय, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स आपके पास इनकी ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आपको सिक्योरिटी पर्सनल की 20 वैकेंसी है। क्लिक हियर टू फॉर दी मोर डिटेल पे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास ये वाली एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट मेंशन कर दी गई है कि यहाँ पे 25 मार्च 2025 से 26 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। देन अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका यहाँ पे पहले अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट के ऊपर। जैसे आप इस पर आएंगे तो व्यूअर्स आपके पास ये वाला रजिस्टर्ड न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपकी आगे जाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, तो बराए मेहरबानी आपने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी मुकम्मल नाम हो आप वो एंटर करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले कौन सी तारीख है महीने की, कौन सा महीना और कौन से साल में आप पैदा हुए आप वो एंटर करेंगे। देर अपने वालिद साहब का नाम, अपना ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है, घर का मुकम्मल एड्रेस, घर का अगेन मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे आप। आपका मज़हब कौन सा है आप वो एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैश आपने एंटर करना है। आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। देन आपने अगेन पासवर्ड यहाँ पे अपना एंटर करेंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करना। फिर आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है आपने वो यहाँ पे सिंपल ऐड कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने इस फॉर्मेट में अपना एंटर कर देना है। देन आप यहाँ पे टेस्ट सेंटर कौन सा प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर या कोटा, आपको जो भी बेहतर लगे आप वो एंटर कीजिएगा। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, जो भी है आप वो यहाँ पे सिंपल ऐड कर दीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। कितने आपकी परसेंटेज आई थी आपने यहाँ पे वो भी एंटर कर देनी है। टाइपिंग टेस्ट को छोड़ देना है, ये भी छोड़ दें आप, इस चीज़ को भी छोड़ देना है। गवर्नमेंट सर्वेंट आप हैं या नहीं आपने यस या नो कर देना है। एज के लिए आप क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपने वो भी ऐड कर देना है। देन आपने सिंपली सिक्योरिटी कोड पे यहाँ पे जो भी आपका होगा वो एंटर करेंगे। देन आपने इस पर टिक करने के बाद आइए एग्री एंड रजिस्टर्ड नाउ पे दबाएंगे तो आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएंगे सीधा लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर आने के बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड, यहाँ पे जो भी आपके पास सिक्योरिटी कोड होगा आप वो एंटर करने के बाद आपने अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है।
जैसे व्यूअर्स आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, देन आपके पास इस टाइप का डैशबोर्ड, अवेलेबल जॉब्स, चेंज पासवर्ड, एडिट प्रोफाइल, अप्लाइड जॉब्स, रिज्यूमे और लॉग आउट के भी तमाम ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएंगे तो व्यूअर्स आपके पास ये वाला जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी हाइड कर दी है क्योंकि वो तमाम वही चीज़ें हैं जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर है। देन आपने आना है कि आपने भी अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड के लिए सिंपली आपने आ रहा है कि नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे इस प्रोफाइल के लिए कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। बट आपने यहाँ पे जो अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आ रहा है, प्लीज ऐड योर ऑल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मैट्रिक टू दी हाईएस्ट। मतलब सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। देन आपने यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट वगैरह की इन्फॉर्मेशन तमाम ऐड करनी है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर दिखा दूँ तो ये वही ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कभी मैंने आपको ये वाला बताया। ठीक है, इस तरीके से आप देख लें थोड़ा डेमो के तौर पर, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी ऊपर नहीं दिखा सकता आपको। सिंपली आपने अप्लाई दिस जॉब पे दबाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे आ रहा है अप्लाई दिस जॉब वाली, इस पर दबाएंगे तो आपने सबसे पहले अपनी यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। देर ये आ रही ठीक है, इस तरीके से ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करने के लिए सिंपली आ जाना है इसके ऊपर, यार पे आ रहा है एडिट। हाँ जी, मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो फॉर सपोज आपके पास यहाँ पे मेरा भी जो टैब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सही है, मैंने यहाँ पे आ जाता हूँ, कहाँ गया वो टैब, चलें ठीक है। बट आपको जो मैंने पीछे लॉग आउट वगैरह तमाम ऑप्शन दिखाया, आपने वहाँ पे आने के बाद आपके पास इस टाइप का एड एजुकेशनल कन्फर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली ऐड न्यू पे दबाएंगे। ऐड न्यू पे दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है इस तरीके से। यहाँ पे टाइटल आ रहा है, आपने अपनी डिग्री का नाम, बोर्ड का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर आपके, कितने नंबरों में से क्या ग्रेड आया आपका, और मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे आपको एंटर कर देना। देन आपने सिंपली ऐड वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। देन आप आएंगे अगेन अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे इस तरीके से। देन आपने जो भी बैचलर वगैरह की डिग्री हासिल की होगी आप चाहें तो वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से जो वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई थी मैट्रिक बेस में, आपने उन वैकेंसीज में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैंने आपको रजिस्टर्ड अकाउंट करने का तरीका भी बता दिया है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है आपने अपना साइन इन किस तरीके से करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने किस तरीके से अपनी ऐड करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ऐड करनी है, वो भी मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। इन वैकेंसीज के लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने कोई भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मैनुअल किसी भी एड्रेस पे या कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को सेंड नहीं करने, ना ही किसी स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की होगी। व्यूअर्स, अगर आपसे इन वैकेंसीज में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे इन वैकेंसीज में ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लास्टली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।